हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो शॉर्ट और जो क्रिस्प टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं फटाफट, उनमें जो है आज हम करने वाले हैं एरिक्सन की जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट की। इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिससे रिलेटेड कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो एक छोटी सी स्टोरी जो है इनकी थियरी के पीछे, ताकि आपको इजीली याद रहे कि एरिक्सन की एक्चुअल में क्या स्टोरी है। सो एरिक्सन जो है वो नेटिव, अगर उनके बर्थ की बात करें तो वो जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन एक बार वियना में वो सिगमंड फ्रॉइड से मिले। अब सिगमंड फ्रॉइड का हमें पता है कि साइको एनालिटिकल वर्क जो है वो काफी ज्यादा है, और उन्होंने जो है एरिक्सन को इनवाइट कर दिया साइको एनालिसिस में फर्दर स्टडीज के लिए। सो इनको मौका मिल गया, तो ये जो है जर्मनी से अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद अपना काम शुरू किया, और 1950 में जो है इन्होंने एक डेवलपमेंटल थियरी दी, जिसमें 8 स्टेजेस जो हैं वो मैन के एंटायर जो लाइफ स्पैन है उसको कवर करती है। इनकी जो 8 स्टेजेस हैं, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट की थियरीज को देखेंगे, चाहे वो पियाजे की हो या वाइगोट्स्की की हो या कोलबर्ग की हो, तो उन सब में क्या देखने को मिलेगा आपको कि चाइल्डहुड वाला जो पोर्शन है उसको ज्यादा इंक्लूड किया गया है, एक पर्टिकुलर एज तक उसको इंक्लूड किया गया। लेकिन जो एरिक्सन है उनकी जो थियरी है, उन्होंने कंप्लीट जो लाइफ स्पैन है उसको, पूरी की पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया, जो कि इन्होंने 1950 में दी। अब इनका कहना था कि जो डेवलपमेंट है किसी भी इंडिविजुअल का, वो उसका जो सोशल एनवायरमेंट है जहां वो इंटरेक्ट करता है उसका ही रिजल्ट होता है कि वो किस तरीके का डेवलपमेंट उसका होगा। अब जन्म से लेके और जो उसका सोशल डेवलपमेंट है वो उसको स्पेसिफिक प्रेशर्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में या सिचुएशंस में जो है वो डेवलप होती हैं, वहां पे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जैसे जैसे आप बड़े होने शुरू होते हो। और उन सिचुएशन, प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने क्राइसिस बोला है। सो अगर क्राइसिस की बात आ जाए तो भी वो एरिक्सन की, क्योंकि आजकल पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाता है। सो आपको फैक्चुअल चीजें और जो पिन पॉइंटिंग चीजें, कि अगर स्कीमा आ रहा है तो वो पियाजे का ही होगा, अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाली चीज कुछ आ रही है सो वो वाइगोट्स्की की होगी, कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल चीजों से रिलेटेड है तो कोलबर्ग की होगी। सो ये चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, जो फोकस वाली चीजें हैं, जैसे ये क्राइसिस वर्ड जो है वो एरिक्सन की थियोरी से रिलेटेड है, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो वो इन्होंने क्या किया, उन क्राइसिस को देखते हुए जो स्पेसिफिक प्रेशर्स डेवलप होते हैं उनके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट एजेस या फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस के बेसिस पे लाइफ को क्या किया, 8 भागों में डिवाइड कर दिया। ये 8 भाग या जो ये 8 पार्ट हैं, इनके स्टेजेस हैं, ये नाम और ये कौन कौन सी एज में हैं वो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो कौन कितने साल पे होती है, या ये अगर 1.5 या 1.5 साल बोला गया है, बर्थ से, जन्म से 1.5 साल तक, तो वो, या इन्फेंट जो है वो कौन सी स्टेज में आता है एरिक्सन की, तो वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में आएगा। इनको डिटेल में किसी दिन हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आपको ये स्टेजेस याद रखनी जरूरी है। दूसरी स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट की, जो कि 1.5 यानी, और ये जो ईयर होते हैं इनको आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये 1.5 की जगह 1 to 3 ईयर्स दे रखा है, तो भी वो ऑटोनॉमी या फिर शेम, जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट है उसकी स्टेज होगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से कि किस तरीके से जो है वो आधा 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है, जो पर्टिकुलर स्टेजेस का ईयर है वो। सो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट, शेम या डाउट, ये टोडलर, टोडलर क्या होता है, 1 से 1.5 साल से लेके 3 साल तक का जो बच्चा होता है। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, प्री स्कूलर बोल देते हैं क्योंकि स्कूल जाना इसके बाद शुरू करेगा बच्चा। सो 3 से 6 साल की ये स्टेज होगी। उसके बाद स्कूल जाना शुरू कर दिया तो स्कूल एज 6 से 12 साल की, जिसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी वाली स्टेज में इन्होंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जहां पे भी आइडेंटिटी क्राइसिस को लेके या रोल कंफ्यूजन को लेके बात आती है तो वो एडोलेसेंस की स्टेज होगी, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। सो 12 से 20 साल तक की जो है वो एज इन्होंने बताई। अब ये एडोलेसेंस आ गई, एडोलेसेंस के बाद अडल्टहुड आएगा। अडल्टहुड में इन्होंने फर्दर 3 चीजों में डिवाइड किया, जैसे अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और लेटर अडल्टहुड। सो अर्ली अडल्टहुड वाली स्टेज होगी 20 से 45 साल की, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फिर है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मिडिल अडल्टहुड, जो कि 45 से 65 वर्ष होगी, और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो कि लेटर अडल्टहुड। अब ये जो 65 ईयर्स से ज्यादा के लोग हैं उन वो जो है वो इस स्टेज में आएंगे। सो ये 8 की 8 स्टेजेस, और ये कौन से साल, जो ये ईयर है
कौन सी स्टेज कौन से ईयर में है, वो नाम याद जो है आपको रखने पड़ेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.